वशिष्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु। अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी। हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी। हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी।
के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे भोले बाबा, हम हैं भोले बाबा के। ठाकुर हमरे भोले बाबा, हम हैं भोले बाबा के। ठाकुर हमारी माता रानी, हम हैं माता रानी के। ठाकुर हमारी माता रानी, हम हैं माता रानी के। ठाकुर हमरे हनुमान दादा, हम हैं हनुमान दादा के। ठाकुर हमरे सद्गुरु प्यारे, हम हैं सद्गुरु प्यारे के। ठाकुर हमरे सद्गुरु प्यारे, हम हैं सद्गुरु प्यारे के। साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनिया दारी से।
साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनिया दारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके अवध बिहारी के। हम हो चुके भोले बाबा के। हम हो चुके माता रानी के। हम हो चुके हनुमान दादा के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। पूज्य अवध बिहारी भगवान की जय। श्री कृष्णेश्वर महादेव की जय। भगवती पराम्बा भगवती की जय। श्री हनुमंत लाल की जय।
पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। नारायण 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 नारायण। नाचिरेद्यस्तु वेदोक्तम स्वयं अज्ञो जितेन्द्रियः विकर्मणा ह्यधर्मेण मृत्योर्मृत्युपपैति सः। मृत्योर्मृत्युम उपैति सः। ये वेद परोक्षात्मक हैं। हम लोगों को स्मरण है कि राजा निमे ने नैष्कर्म्य के ऊपर कर्मयोग के बारे में प्रश्न किया और उसका उत्तर देने का प्रयास श्री आविर्होत्र भगवान योगीराज कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि कर्म, अकर्म और विकर्म तीन प्रकार के कर्म हैं और इनकी मर्यादा वेद से निर्धारित हो सकती है और किसी से नहीं हो सकती। वेद और तो हम वेद पढ़ लेंगे, उसमें क्या है? तो कहते वेदस्य चेश्वरात्मत्वा तत्र मुह्यन्ति सूरयः। जैसे ईश्वर की प्राप्ति अथवा ईश्वर का ज्ञान सहज उपलब्ध नहीं है, प्रयास साध्य है। नाना प्रकार के प्रयास हैं। उसी तरह से वेद भी ईश्वरात्मक है। ईश्वरात्मक होने से उसका भी ज्ञान सहज नहीं है। हर कोई षष्ठी प्रथमा का ज्ञान करने वाला वेद का अर्थ निकाल ले, ये संभव नहीं है। तत्र मुह्यन्ति सूरयः। बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी भी वहां मोहित हो जाते हैं। मोहित हो जाते हैं माने मूढ़ हो जाते। मोहः मूढ़ः एक ही चीज है। क्यों मूढ़ हो जाते हैं ज्ञानी लोग? परोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम कर्म मोक्षाय कर्माणि विधत्ते हगदम यथा। वेद का तात्पर्य परोक्ष है। परोक्ष प्रिया ही देवता, ऐसा करके वेद का ही वचन भी है। तो जो प्रत्यक्ष अर्थ दिखाई भी पड़ता है, उस प्रत्यक्ष अर्थ में वेद का तात्पर्य नहीं है। कर्म में भी प्रेरित करने का वेद का विचार नहीं है, संकल्प नहीं है, तात्पर्य नहीं है। कर्म मोक्षाय, कर्म का मोक्ष किस तरह से हो? कर्म का मोक्ष माने कर्म कर्म का स्वरूप ही न रह जाए। तो कर्म के मोक्ष के लिए कर्माणि विधत्ते। कर्म के मोक्ष के लिए कर्मों का आदेश का या विधान किया जाता है।
बाला नाम अनुशासनम, जो अभी प्रौढ़ बुद्धि वाले योग के मार्ग में, वेद के मार्ग में प्रविष्ट ही हुए हैं, भले अन्य सब शास्त्र जानते हों, लेकिन वेद में अभी प्रविष्ट नहीं हुए हैं, वेद के तात्पर्य ज्ञान में वो अभी समर्थ नहीं हुए, उनके लिए शब्द आया है बालानाम, वो बाल बुद्धि। तो यहाँ दूध पीने वाले बच्चे से तात्पर्य नहीं है, स्तनंधय से तात्पर्य, वो तो बेचारा वेद बोल ही नहीं पाएगा। जो वेद का उच्चारण कर भी लेते हैं और करने की प्रवृत्ति भी रखते हैं, लेकिन अभी परोक्ष वेद, जो परोक्षात्मक परोक्षार्थात्मक जो वेद हैं, उनका परोक्षार्थ नहीं जानते हैं, उनको बालक कहा, उनके प्रवृत्ति के लिए कि वो कर्म में प्रवृत्ति हो। कर्म में प्रवृत्त यदि वो नहीं होंगे तो उनके संस्कार कैसे विनष्ट होंगे। ये तात्पर्य कर्म संस्कारों के विनाश में तात्पर्य है, नैष्कर्म में तात्पर्य है वेद का, कर्म में नहीं। तो जो उसमें स्वर कामो यजेत इत्यादि कहा है, तो ये सब कर्म में बालक प्रवृत्त हों इसलिए है। हम लोगों ने उदाहरण सुना था, कड़वी दवाई खाने के लिए पेड़े देने का लोभ किया जाता है। तो क्या फिर पूछेंगे स्वर्ग आदि है ही नहीं क्या? नहीं, क्यों है, क्यों नहीं है, लेकिन परम तात्पर्य स्वर्ग आदि में नहीं है। जैसे बच्चे को औषध खिलाना लक्ष्य है, पेड़ा मुख्य नहीं, कभी कभी पेड़ा मिलता है, कभी अरे फिर दे देंगे, नहीं है। तो प्रभावती माता कन्हैया से कहती है, मैं बंसरी सोने मंगवाऊंगी और तब तुमको दूंगी, कल आना। नाश्तवास देख लिया और कल करे टरकारी। तो स्वर्ग आदि मिलते भी हैं, नहीं मिलते ऐसी बात नहीं भी मिलते, लेकिन उसमें तात्पर्य नहीं। तात्पर्य तो जैसे दवाई खिलाने में है, वैसे कर्म मोक्ष में और ज्ञान की प्राप्ति में वेद है। सर्वे वेदा यद्याम आमनन्ते। तो फिर अगर कर्म मोक्ष ही तुम्हारा लक्ष्य है तो काहे को कर्म करो ही, छोड़ो कर्म को, अपने आप कर्म मोक्ष हो गया। तो कहते नहीं, ये नहीं है। नाचरेद्यस्तु वेदोक्तम स्वयं अज्ञो अजितेन्द्रियः विकर्मणा ह्यधर्मेण मृत्योर्मृत्युम उपैति सः। आखिर में तो कर्म छोड़ना ही है, कर्म मोक्षाय है। तो काहे को कर्म करें, छोड़ो। तो कर्म मोक्षाय माने कर्म के कर्मत्व का मोक्ष है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्म कृत। जब तक शरीर रहेगा तब तक तो कर्म होंगे ही। अंतर यह है कि अज्ञानी उसमें संयुक्त होके, लीन होके अहंकृति बुद्धि से करता है, तो उसका कर्म फल देने वाला हो जाता है और वो सुख दुख इत्यादि का भोग करता है। ज्ञानी भिक्षाटन करता है, भिक्षा करता है, दान करता है, तो उसका ये कर्म संकल्प पूर्व, बाहर तो कर्म दिखाई पड़ रहा है लेकिन वो सर्व संकल्प है सन्यासी। अतएव
वो संकल्प के अभाव में, कर्तापने के अभाव में उसके कर्म का कोई फल नहीं होता है। कर्म वही है जो फल दे, क्योंकि उसकी कर्म या उसकी क्रियाएं कोई फल देने वाली नहीं होती हैं अभिमान राहित्य के कारण, इसलिए वो कर्म का मोक्ष हो गया। बाहर से क्रिया तो वही दिखाई पड़ रही है। एक बार वो राजा साहब किसी महात्मा के शिष्य बन गए। महात्मा ने कृपा कर दी थी कि योग्य है, महाराज थोड़े दिन महल में चलो, वहीं रहेंगे। चलो रह लेते, अपने क्या है। महाराज हम तो पलंग पे सोए, आप सूखे हो तो ठीक नहीं लगेगा। पलंग पे सो जाएंगे हम। अब बढ़िया, राजा में आ गया मन में गद्देदार पलंग। महाराज हम तो पकवान खाते, लाओ हमको भी तो पकवान। जो राजा साहब करे उनसे बढ़िया महाराज जी करे, ठाठ से ठाठ, रेशमी कपड़ा पहने चकाचक, कोई पैर दबावे तो हाँ आ जाओ। एक दिन राजा कहता, महाराज जी अब हम में आप में क्या अंतर रह गया। कहा बात तो सही, हम पढ़ गए तुम्हारे, ठीक है चलो अब शाम को टहलने चले। अब शाम को टहलने चले तो नहर के किनारे किनारे चल दिए। अब वो महात्मा चलते ही चले जाए तो राजा ने सोचा कि आज महाराज जी थोड़ा ज़्यादा चल रहे हैं, चलो हम भी जाए। जब और दूर चले तो राजा ने कहा, महाराज जी तो बहुत दूर आ गए, लौट चले। मेरा तो लौटने का मन नहीं है। चलो राजा अपने लोग चलते हैं। यहाँ से ये नहर सीधे हरिद्वार जाती है, हरिद्वार चलते हैं, वहीं गंगा स्नान करेंगे, वहीं सत्संग, चलो। तो राजा ने कहा, महाराज जी ऐसे कैसे चल दूं, जैसे मैं चल रहा हूं। अरे महाराज राज्य है, पाठ है, उसकी व्यवस्था है, ये सब करना है। तो राजन अब तुम जाओ, हम तो यहीं से जा रहे हैं। अरे महाराज ऐसे चल दोगे, कहा यही तो अंतर है, हम जब चाहें छोड़ सकते हैं, हम चल दिए छोड़ करके, तुम नहीं छोड़ सकते हो। सोने के बर्तन में हमको खिलाया तो हमने खा लेंगे, हमको कोई मोह नहीं, हम छोड़ के चल दिए। पलंग पर सोए, हम चल दिए, फिर से ठाठ से सोएंगे। और जैसे रमण तीर्थ एक बार हम यात्रा करने निकले थे तो यहाँ तो ठाठ से, और वहाँ दिखाया था महेशान जी को और राजा को। पत्थर एक थी बहुत बड़ा था, उसी ठाठ से सोते थे। नीचे झरना था, हमारा बाथरूम, एयर कंडीशन था, जैसी हवा वैसी कोई अंतर नहीं। तो यति का कर्म और राजा का कर्म, राजा का कर्म कर्म है और यति का कर्म कर्माभास है, क्योंकि उसका कोई अहंकार नहीं, इसलिए कर्म मोक्ष है वो उसका। तो वेद का तात्पर्य सबके लिए कर्म मोक्ष है। कर्माणि विधत्ते, क्यों कि जैसे बच्चे को उस कर्म में प्रेरित करते हैं। इस सत्कर्म में लगेगा, इस सत्कर्म में लगने के कारण अग्निवेश के सामने बैठने का अभ्यास होगा, प्रातःकाल उठने का अभ्यास होगा, नहाने धोने का शीघ्र अभ्यास होगा, ब्रह्मचर्य पालन का अभ्यास होगा, आहार विहार में संयम होगा। ये सब सिखाने के लिए और कर्म का विधान किया गया है। ये सब करोगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, और ये नहीं करोगे तो तुमको नरक मिलेगा। तो उससे विरत करने के लिए बच्चों के जैसे, लेकिन तात्पर्य कर्म मोक्षाय है। तो राजा ने, माने यह पूर्व पक्षी पूछ सकता है, राजा ने तो नहीं पूछा, इसमें लिखा तो नहीं है।
लेकिन अगर पूर्व से पूछ सकता है कि भाई कर्म करो ही काहे को, जब कर्म मोक्ष ही तुम्हारा लक्ष्य है तो कर्म करो ही मत। तो नाचरेद यस्तु वेदोक्तम, कर्म किए बिना तो कोई रह नहीं सकता है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जात उत्तिष्ठत्य कर्म कृत, कुछ न कुछ कर्म तो करोगे ही। अब यदि वेदोक्त कर्म नहीं कर रहे हो तो कहते नाचरेद यस्तु वेदोक्तम, यह तू माने जो व्यक्ति वेदोक्त कर्म माने वेद में बताए हुए या वेद में बताए हुई दृष्टि से नाचरेत, आचरण नहीं करता है, कर्म नहीं करता है, व्यवहार नहीं करता है, तो स्वयं अज्ञो, एक तो वैसे ही अज्ञ है, मूर्ख है, और दूसरा अजितेंद्रिय, जितेंद्रिय भी नहीं है, अजितेंद्रिय है। अगर जितेंद्रिय होता तो अगर अज्ञ नहीं है, विद्वान है, तो फिर वो कभी वेद से विधान से अलग नहीं करेगा। जैसे अवधूत हो जाने पर भी, दिगंबर हो जाने पर भी, कोई बाह्य क्रिया दिखाई पड़ने पर भी अवधूत कोटि के महापुरुषों की क्रिया से पता चल जाता है कि ये पागल नहीं है, ये अवधूत है। वो पूर्व दिशा की ओर बैठ के लघु शंका नहीं करेंगे, उनका अभ्यास हो गया, निकलेगी नहीं लघु शंका धर्म करके बैठने से। तो उसी तरह से उनके कर्म इस प्रकार से अभ्यस्त हो गए हैं कि उनको उन कर्म करने के लिए प्रेरणा या चेष्टा नहीं करनी पड़ी। लेकिन स्वयं अज्ञ, अज्ञ माने अज्ञानी है, और अज्ञानी के बाद अजितेंद्रिय भी है। एक तो कोढ़ और उसमें खुजली और हो गई। बड़ा कठिन होता कोढ़ में खुजली हो जाए, हे भगवान, ऐसी बढ़िया खुजली में ऐसा स्वाद आता है, ऐसा स्वाद आता है कि मालपुआ में भी वो स्वाद ना आवे खुजलाने में। लेकिन इसके बाद जब बंद करो तो ऐसा तिलमिलाहट होती है, ना बैठा जाए, ना उठा जाए, ना लेटा जाए। अरे राम 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 राम, उसकी कल्पना ही मत करो। तो जो एक तो मूर्ख है और फिर असंयमित इंद्रिय वाला है, अजितेंद्रिय माने जिसकी इंद्रियां संयम में नहीं है, ऐसा, तो वो जब कर्म नहीं करेगा तो दो तरह से होगा। एक तो विकर्मणा, विकर्म माने संध्या करना है तुमको, वो संध्या नहीं करेगा, तो यो कर्म करना है, उसके न करने के कारण वो विकर्म रूपी प्रत्यवाय हो गया। ओ ह्यधर्मेण, वेद में बताए हुए कर्मों को नहीं कर रहा है, इसलिए अधर्म हुआ। वेद ने जिसको निषेध किया उसको कर रहा है, वो अधर्म हुआ। तो इसलिए विकर्म करके और जो करना है वो न करके, जो न करना है उसको करने के कारण वो मृत्यु से मृत्युम उपैति सह, मर मर के जीता है, ये तात्पर्य मत समझो। प्रमादो वही मृत्यु इति ब्रवीमि, वो प्रमत्त हो जाता है, प्रमादी हो जाता है, बार बार प्रमाद करता है, वही बार बार मरता है। हमारे मिलिट्री के एक थे, वो कहते थे
वीर तो एक बार मरता है और कायर दिन भर मरता है। अरे मर गए, अरे आज तो सर ने बहुत जोर से परेड का, एकदम मर ही गए हम तो। अरे क्या भोजन कराया है भाई। तो कहते वो जाने दिन में कई बार मरता है। अरे राम 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 राम, आज इतना करना पड़ते, लोग आ गए, हम तो मर गए। तो वो बार बार मरता है। और जो वीर होता है वो तो एक ही बार मरता है। तो मृत्यु से मृत्यु उपैत सा, मृत्यु से मृत्यु में जाता है, माने एक के बाद एक प्रमाद ही करता जाता है, माने उसका कल्याण कभी नहीं होता है। और मर करके फिर अपने दूसरा जन्म लेगा, उन पूर्वकृत कर्मों को भोगने के कारण अज्ञान कारण फिर मरेगा। तो ये जन्म मरण की शरणी भी लगी रहेगी। तो इसलिए वेदोक्तमेव कुर्वाणो निसंसर्गो अर्पितीश्वरे, वेदोक्तमेव कुर्वाण निसंगोर्पितमीश्वरे, नैष्कर्म्याम लभते सिद्धिम रोचनार्थम फलश्रुति। वेद में कोई प्रमाद नहीं होता है। हित की बात बार बार और कई बार कहते हैं। इस महावाक्य का उच्चारण 9 बार किया गया है। तत्त्वमसि, तत्त्वमसि का उच्चारण 9 बार किया गया है बैठाने के। तो वेदोक्तमेव कुर्वाणो निसंसर्गोर्पितेश्वरे। तो हम करें क्या फिर? कर्म मोक्षाय। तो कहते वेदोक्तम एव कुर्वाणो, एवकार का मतलब है वेद ने जो हमको बताया है वही करें, वेद बाह्य कर्म न करें। अगर कई स्थल पर वेद का स्पष्ट आदेश न मिल पा रहा हो, जैसा कि आप सर्वज्ञ तो नहीं, तो फिर वेद मार्ग पे ही चले, वेद का कहा हुआ ही करें। अब वो हमको मिल नहीं रहा तो क्या करें? तो फिर वेद का अनुसरण करने वाली स्मृतियों का आश्रय करे। श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत्। स्मृतियां वेद का ही अनुगच्छन करती हैं। इसलिए यदि वेद में कोई तात्पर्य, कोई निर्देश नहीं स्पष्ट हो रहा है तो स्मृतियों से कर ले, नहीं मिले तो किसी पुराण दर्शन से कर ले जो वेद मार्ग के अनुसार चलने वाला। और ये भी कुछ न मिले तो ऐसे महापुरुष जिनके आचरण समाज में पवित्र माने गए हैं, जो समाज के पवित्र वंदित महापुरुष हैं, उनके आचरणों से शिक्षा ले करके और उसी तरह का वर्तन करे। श्रुति न दिखाई पड़े स्मृति ले, स्मृति न दिखाई पड़े पुराण आदि ले ले, दर्शन ले ले। वो भी ना हो तो किसी महापुरुष का संशय कर ले, वो जैसे आज करे। वो जब समावर्तन संस्कार होता है तब ये आदेश दे दिया जाता है। इसी समावर्तन संस्कार माने
जब आचार्य के पास रह करके अध्ययन पूरा हो गया और अब घर जाने के लिए अंतिम वो संस्कार कहलाता है समावर्तन संस्कार। उस समावर्तन संस्कार के दिन गुरुदेव अपनी आखिरी शिक्षाएं प्रदान करते हैं कि बेटा अब तुम संसार में जा रहे हो, यहाँ तो हम तुमको संभाले रहते रहे, लेकिन जब तुम बाहर जाओगे हर जगह तो हम तुमको संभालने के लिए तैयार नहीं मिलेंगे, और तुम्हारे सामने कोई आचरण, ये हमारे बताए हुए जो आचरण हैं उनके अनुसार चलने की कोशिश करना। बच्चों ध्यान रखना, हम मनुष्य हैं, हमसे कुछ असद आचरण भी होते होंगे, हमारे कुछ असत शब्द के प्रयोग का अभ्यास भी होगा, हम और कोई ऐसी चीज करते होंगे जो शास्त्र की मर्यादा के उतने अनुकूल नहीं है, तो मेरे उन कर्मों की नकल मत करना। जो मेरे अच्छे कर्म हैं, यदस्माकं सुचरितानि, हमारे अच्छे अच्छे कर्मों को ही करना। हम लोग पश्चिम की नकल करने लग गए, विचित्र विचित्र नकल, हमको तो देख के आश्चर्य होता है। फटहे कपड़े पहनना फैशन हो गया विदेश की नकल। हमारे पास उस दिन एक बेंगलोर से आए थे, वो कह रहे महाराज जी नई पतलून मिल जाएगी अगर 5,000 की, तो घिसी और फटी हुई मिलेगी 9,000 की। लो, पहले तो हमारे यहाँ कोई थोड़ा फट फुट जाता था तो दे देते थे, बेचारे लोग पहन लेते, और अब तो भिखारी भी जिन कपड़ों को न पहने उनको अकड़ के पहन के चलते हैं, पश्चिम की नकल करते हैं, अमुक प्रकार का खान पीन करने लग गए, नकल करते हैं। लेकिन विदेशी या पश्चिमी लोग केला खा के सड़क के ऊपर नहीं फेंकते हैं, नाक सड़क पे नहीं छिड़कते हैं, पब्लिक प्लेस को गंदा नहीं करते, कूड़ा घर से बाहर नहीं फेंकते, इकट्ठा करके रख लेते हैं, गंदगी नहीं करते, ये नहीं सीखे। अगर विदेश जाएंगे तो वहाँ वही करेंगे, भारत में आके फिर वही करेंगे, ये नहीं सीखे कि हम सफाई करना सीख लें, हम अपने पड़ोसी को अपने किसी आचरण के द्वारा दुखी न करें, ये हम नहीं सीखे। विदेशी टाइम के कितने पंक्चुअल होते हैं, हम ये नहीं सीखे। ऑफिस में काम करते समय, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट हो, कभी भी प्रमाद नहीं करते, पूरी मेहनत से काम करते हैं। और हमारे यहाँ तो ऑफिस टाइम में ही तो सब खाली टाइम मिलता, बाकी तो बिजी है, कोई काम नहीं करता है। सरकारी नौकरी तो काम करने के लिए है ही नहीं। एक फाइल यहाँ वहाँ बढ़ाना है तो उसको मूविंग का टैक्स देना पड़ता है कि थोड़ा मूवमेंट उसमें आ जाए, ये हम नहीं सीखे। और वहाँ विदेश में आप कर दो, सब काम करा करके आपको दे देंगे, लीजिए थैंक यू सो मच, ये हम नहीं सीखे। तो जो सीखना चाहिए वो नहीं सीखे, और जो हमारे संस्कृति के विरुद्ध है वो कर रहे हैं, वो सीख, ये स्वभाव है। तो गुरुजी ने कहा भैया ध्यान रखना, यदस्माकं सुचरितानि त्वयोपास्यानि, हमारी जो अच्छी अच्छी आदतें हैं उनको आप अपने व्यवहार में लाना, नकल करना। हमारे कुछ जो गलत आदतें हों, गलत स्वभाव हों, गलत क्रिया हों,
जीव हैं, संभव है, तो यो नो पास्यानी, तुमको नहीं करना है। तो इस दृष्टि से वेद के फिर उसी उपदेश में, समावर्तन संस्कार के उपदेश में गुरुदेव कहते समाज में जाओगे, कभी ऐसी स्थिति आएगी कि हम इस समय क्या करें, बड़ा कठिन काम है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियों में हम फंस जाते हैं, इधर कुआं इधर खाई, ये करें कि ये करें। उस समय जो वेद के निर्देश हैं वो भी स्पष्ट नहीं पता चल रहे हैं, स्मृतियों का भी स्मरण नहीं आ रहा है, किसी पुराण आदि का भी प्रमाण नहीं मिल रहा है। तब ऐसे समय में जो समाज के पूज्य पुरुष हैं, जिनके आचरणों के कारण उनका सम्मान है, ऐसे महापुरुष जिस तरह से व्यवहार करें, यथा ते आचरण, जैसे वो व्यवहार करें, यथा ते वर्तेरन तथा त्वम वर्ते था, जैसे वो आचरण करें उस तरह का आचरण तुम करना। ये लेकिन करना है सब, क्योंकि उनके जो आचरण होंगे वो वेदोक्त ही होंगे, ये निश्चित है। तो वेदोक्तमेव कुर्वाणो, मैंने इसलिए ये बात कह दी कि कह दिया वेदोक्त कर्म करो। अब हर जगह वेद की पोथी हमारे पास कहाँ है, हमको स्मरण है, तो ये मार्ग बता दिया कि वेद से न मिले तो स्मृति से देख लो, पुराण से देख लो, अन्य शास्त्रों से देख लो, और ये सब कहीं नहीं मिले तो किसी महापुरुष को देख लो कैसे आचरण कर रहे हैं, उन महापुरुष से आचरण करो। लेकिन उनका आचरण चूंकि वेद मर्यादा के अनुसार होगा, इसलिए उनकी नकल करना भी वेदोक्त मार्ग का ही पालन होगा। तो वेदोक्तम एव लगाया है, इसलिए मैंने इसके ऊपर इतना जोर दिया कि वेद उक्त ही करना है। इसका मतलब वेदोक्त जो नहीं है वो नहीं करना है। वेदोक्तम एव कुर्वाणो, जो वेद की मर्यादा है वही करता हुआ, कुर्वाणा, ये सत्री और सानस प्रत्यय दोनों जब क्रिया हो रही है वहां प्रयोग किए जाते हैं। कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कर्म करते हुए ही, कुर्वाणो, ये सब कर्म करते हुए, माने वेद की मर्यादा से मर्यादित जो कर्म हैं उनको करते हुए भी निसंसर्गोर्पितम ईश्वरे, आदमी को चाहिए कि वो जो विश्वात्मा भगवान हैं, निसंसर्गों का मतलब फल की अभिलाषा छोड़ करके जितने भी कर्म करे वो ईश्वर को, विश्वात्मा परमात्मा को अर्पित करते हुए ही करे, तो ऐसे व्यक्ति को नैष्कर्म्यम लभते, उसको नैष्कर्म की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कर्मों की निवृत्ति से जो फल प्राप्त होता है, सिद्धि प्राप्त होती है, माने ज्ञान रूपी सिद्धि मिल जाती है। नैष्कर्म्य सिद्धिम, नैष्कर्म्याम लभते सिद्धिम, नैष्कर्म की सिद्धि प्राप्त करता है, नैष्कर्म प्राप्त हो जाता है। तो कहते हैं आप तो कह रहे नैष्कर्म हो के कर्म करो, ईश्वर में लिखा हुआ है स्वर्ग काम हो ये, तो वो कहाँ जाएगा, वो भी तो वेदोक्त है। तो लिखते हैं रोचनार्थम फलश्रुति ही,
जो वेदों में स्वर्ग आदि का फल का वर्णन किया गया है, उसका तात्पर्य फल की सत्यता में नहीं है, वह तो कर्म में रुचि उत्पन्न कराने के लिए है कि तुम्हारी किसी तरह, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है, महाआलसी है, या तो किसी डर से कोई काम करता है या फिर किसी लोभ से कोई काम करता है। अगर लोभ न होए, इसका ये फल होगा तो कोई हिलेगा ही नहीं। पशु भी नहीं करता है। प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, तो किसी लोभ या लाभ से कर्म करता है या डर के मारे करता है। तो इसीलिए जो शास्त्रों में नरक आदि का भय दिखाया गया है, उसका तात्पर्य है उन कर्मों में जीव की प्रवृत्ति को रोकना है। और जिन कर्मों के लिए लिखा इनका ये स्वर्ग आदि फल हैं, तो तुमको सुंदर सुंदर अप्सराएं मिल जाएं और क्या नाम है ये दुनिया भर के मधुपर्क और ये सब मिल जाएं, नंदन वन में घूमने को मिल जाए, कल्प वृक्ष की, ये सब तो तुमको प्रेरित करने के लिए है। तो इसीलिए लिखते हैं रोचनार्थम फलश्रुति ही। ये फलश्रुति जो वेद में बताई गई है, ये रोचनार्थक है कि तुम्हारी कर्म में, कर्ता की कर्म में रुचि हो जाए। जब कर्म करेगा तो कर्म के विधान का अवलंबन करना पड़ेगा। तो जो गुण ज्ञान की प्राप्ति के लिए, नैष्कर्म के लिए चाहिए, वो स्वाभाविक रूप से होते रहेंगे। गेंडा को आगे बढ़ाना है, ले जाना है, और गेंडा को डंडा मारो तो कुछ चलेगा नहीं, और वहाँ की दलदल है, गेंडा पे बैठ के ही यात्रा करनी है, तो क्या करें? तो गेंडा की सींग में लंबा रस्सी बांध के केला लटका दो। बस गेंडा को केला बहुत पसंद है, वह सोचे अब केला मिला, अब केला मिला, अब केला मिला, अब केला मिला, और वो आगे आगे बढ़ता चला जाता है। तो केला में तात्पर्य नहीं है किसी तरह हमको इस दलदल से निकाल दे, तात्पर्य इसमें है। और जब दलदल से निकल गए तब वो चाहे गेंडा केला खाए, चाहे हमको क्या, हमारा काम बन गया। तो इसलिए कहा है रोचनार्थम फलश्रुति ही। जो फलश्रुति का वर्णन किया गया है वो रोचनार्थक है, प्रेरणा के लिए है, ये करो और ये न करो। या आशु हृदय ग्रंथिम निर्जिहीर्षु परात्मनः विधनोपचरे देवम तंत्रोक्तेन च केशवम्। जो व्यक्ति आशु माने शीघ्र ही, हृदय ग्रंथिम निर्जिहीर्षु, हमारे हृदय के अंदर एक गांठ पड़ गई है। काहे की? जड़ और चेतन की गांठ पड़ गई है। आत्मा चैतन्य है, शरीर जड़ है, इंद्रियां जड़ हैं, लेकिन
ऐसी ग्रंथि पड़ गई है कि शरीर को ही हम आत्मा मानने लग गए। अहम गौरः, अहम खंजः, अहम काणः, वो शरीर के धर्म अपने में आरोपित कर लिए हैं, जिसको कहेंगे अतस्मिन् तद्बुद्धि। जो जहां नहीं है वहां वो बुद्धि उत्पन्न हो जाए, इसको अतस्मिन् तद्बुद्धि कहते हैं। अतस्मिन् तद्बुद्धि। तो ये अब हम शरीर को आत्मा मानने लग गए, तो शरीर को कैसे सुख मिले इसमें लग गए, शरीर को कैसे दुख न मिले उसमें लग गए। शरीर को सुख देने के लिए, इंद्रियों को सुख देने के लिए अब जो भी उपाय हो वो सब करने हैं। चोरी करनी हो करेंगे, परस्त्री सेवन करना हो बड़े ठाठ से करेंगे, निंदा स्तुति करनी हो वाह वाह जरूर करेंगे। तो ये सारे दोष कहाँ से आए? जब हम शरीर को अथवा इंद्रियों को आत्मा मान बैठे। शरीर इंद्रिय आत्मा हमने मान ली तो हम इन्हीं के संतुष्टिकरण में, तुष्टिकरण में लगे रहेंगे। इनसे बचना है तो किसी से अयं जड़ा, अयम चेतना, ये विवेक होना चाहिए। ये जो जड़ और चेतन का विवेक है, सद असद का विवेक है, पुरुष का और माया का विवेक है, इसी को शास्त्रों में वस्तुतः विवेक कहते हैं। जैसे हंस पानी को हटा देता है, दूध को ले लेता है, तो हंस की कृति कहा जाता है नीर क्षीर विवेक, नीर और क्षीर का विवेक करता है। इसी तरह मनुष्य भी सद और असद का विवेक करे, जड़ और चेतन का विवेक करे। शरीर आत्मा है तो कैसे है, इंद्रिय आत्मा है तो कैसे हैं, विवेक करेंगे तो जैसे ही पता चल जाएगा अरे हम तो इससे अलग हैं। जैसे घड़ा को देखने वाले हम घड़े से अलग हैं, उसी तरह शरीर को, इंद्रियों को देखने वाले, इनका अनुभव करने वाले, इनके जानने वाले हम इससे अलग हैं। तो जैसे ही ये अलग करने वाली बुद्धि जागृत हो जाएगी, जड़ और चेतन का परस्पर योग या ग्रंथि मिट जाएगी, तो फिर परात्मनः कि फिर उसके लिए क्या करे? तो विधिनोपचरे देवम तंत्रोक्तेन च केशवम। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वह परमात्मा की आराधना करे। परमात्मा की आराधना किस तरह करे? ये हमारा भागवत धर्म बड़ा उदार है। वो कहता है विधिना उपचरे, विधि माने वेद विधि से उपचार करो, अथवा तंत्रोक्तेन च केशवम, तंत्र का भी मार्ग है। जैसे वेद मार्ग है वैसे तंत्र मार्ग है, बड़ा प्रशस्त है। तंत्रों में भी कुछ शाक्त तंत्र हैं, कुछ शैव तंत्र हैं, कुछ गाणपत्य तंत्र हैं, कुछ वैष्णव तंत्र हैं,
कुछ शैव तंत्र हैं, कुछ शाक्त तंत्र, इस तरह से नाना प्रकार के तंत्र हैं। उनमें भी कुछ वाम तंत्र हैं, कुछ दक्षिण तंत्र हैं। तो ये सब विधियां हैं, बड़ा पुष्ट वो भी संप्रदाय है। तो चाहे उस संप्रदाय, जैसे नारद पांचरात्र के हिसाब से विष्णु की उपासना होती है श्रीरंगम में, और तिरुपति बालाजी में होती है वैखानस पद्धति से। ये लोगों को पता नहीं, अब ये जिनको मालूम वही समझ पाएंगे। तो ये दोनों तंत्र मार्ग हैं, तो तंत्र मार्ग से वहां उपासना होती। तो चाहे वैदिक मार्ग से केशव की उपासना करो, और चाहे वैदिक मार्ग से भगवान केशव की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा करो, आपको हृदय ग्रंथि आशु खुल जाएगी। कैसे पूजा करें तांत्रिक वैदिक? तो आगे कहते लब्धानुग्रह आचार्यात्। ये फिर हम लोग कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री रमण बिहारी लाल की जय श्री कृष्ण। जय राधे जय रमण बिहारी, जय यदुनंदन जय हलधारी। जय राधे जय रमण बिहारी, जय नंदन जय हलधारी। शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी, जय गुरुदेव हम शरण तुम्हारी। जय राधे जय रमण बिहारी, जय यदुनंदन जय हलधारी। श्री रमण बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण। ॐ शान्ति शान्ति।